क्या हुआ? अंकल, अंकल वो खूनी दरिंदा अंकल, जिसे जिसे अल्लाह ताला को बम बम से उड़ा था। हाँ? वो दाढ़ी दाढ़ी। कौन है वो? वो दाढ़ी वाला। तुमने हमसे विश्वासघात क्यों किया? मैं बेकसूर तुमने ऐसे क्यों किया? बोलो। अगर बेकसूर हो तो आंखों से आंखें मिलाकर क्यों नहीं कहते? नहीं सर, मैं सच कहता हूँ, मैं बेकसूर हूँ सर। तुम बेकसूर नहीं। क्या ये झूठ है कि जिस कानून की हिफाजत का जिम्मा उठाते हो उसकी रगों में तुमने जहर घोल दिया? क्या ये झूठ है कि तुमने ही जब्बर सिंह जैसे कातिल को जेल से जाने दिया? देखो, अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लो तो शायद तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाए, वरना जिन बच्चों का बचपन तुम्हारी वजह से जिंदा जल गया, उनकी सिसकियां और उनकी चीखें तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेंगी। मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खूनी हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा करेगा, वरना मैं जब्बर सिंह को जेल से किसी हालत में नहीं छोड़ता। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मिनिस्टर साहब ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था सर। चौधरी ने राणा प्रताप को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। उसकी गवाही मेरी बर्बादी बन जाएगी शक्ति सिंह। तुम चिंता मत करो भंडारी। हाँ, चौधरी तुम्हारी बर्बादी के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। मुझे बेनी प्रसाद के लोगों ने मारा है। बेनी प्रसाद? क्या बात है? जुल्म की कहानी बहुत देर तक नहीं दोहराई जा सकती। तुम सर से पांव तक बेगुनाहों के खून में डूबे हुए हो। कौन सा खून? अनाथ आश्रम में जल गए हुए मासूम बच्चों का खून, असिस्टेंट जेलर चौधरी का खून। क्या सबूत है इन बातों का? हर हत्यारा समझता है कि उसकी चालाकी सब सबूत मिटा देगी। भूल जाता है कि जब खून टपकता है तो जम जाता है, अपना निशान छोड़ जाता है।
और फिर चीख चीख कर पुकारता है कि मेरा इंतकाम लो, मेरा इंतकाम लो। इंतकाम की बात बाद में करना जेलर। सबसे पहले अदालत को ठोस सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हमारे पास दौलत है, पुलिस है, ताकत है, इन सब की शक्ति है, इन सब का वसीला है हमारे पास। वसीला, सबूत, हमारे पास सबूत है। वो सबूत जो तुम्हारी हर ताकत, हर वसीले को मिटाकर तुम्हें अदालत में सबके सामने। क्या कहा? यही कि जिस असिस्टेंट जेलर के बारे में तुमने समझा था कि मर चुका है, वो मरा नहीं, वो जिंदा है। और कल का दिन चढ़ते ही वो भरी अदालत में जीता जागता पेश होगा। अफसोस तुम पर, सद अफसोस। बड़े शर्म की बात है, एक मामूली आदमी को नहीं मार सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तिलक धारी की गोली लगे और कोई बच जाए। बच जाए? हाँ, बच गया वो, जिंदा है वो। राणा प्रताप ने उसे किसी अस्पताल में छुपा रखा है। इससे पहले कि वो तुम्हारी अर्थी का सामान बन जाए, खत्म कर दो उसे। मुर्दे को दोबारा नहीं मारा करते, नहीं तो मुर्दा जाग उठता है लल्लू। देख, आगे मत बढ़ना, चक्कू मार दूंगा। अरे हाथ तो तेरे कांप रहे हैं, तो चक्कू क्या करेगा? ले जाओ इस लल्लू उस्ताद को इसके घर पुलिस लॉकअप में। सुनो जेलर राणा, हम सिंह बोल रहे हैं, ठाकुर शक्ति सिंह। तुम अपने पांव जेल तक ही रखो, उन्हें अनाथ आश्रम तक ले जाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे। हेलो हेलो, एक मामूली सा जेलर और शक्ति सिंह के साथ टक्कर। हाँ, उसने फोन रखकर खुद अपनी जबान को हमेशा के लिए बंद कर लिया है। मुझे वो जेलर चाहिए, अभी और इसी वक्त, जिंदा या मुर्दा। हाँ, get out! जेलर साहब, आप, लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत यहां पर खींच लाई है। इस खिलौने को संभाल के रखो, रात को मच्छर मारने के काम आएगा। देखो जेलर, तुम हमारे और उस आश्रम के बीच में मत आओ। हाँ, हम उस जमीन के मालिक हैं। तुम उस जमीन के मालिक नहीं हो, उस जमीन की मालिक है निशा, सेठ रंजीत की बेटी और विवेक की होने वाली बीवी। इस जमीन के मालिक बनने के ख्याल को दिन का देखा हुआ सपना समझकर भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अरे विवेक, तुम यहाँ कैसे आ गए? भैया, बता क्या बात है? भैया मैं आश्रम में काम कर रहा था कि अचानक मुत्तू स्वामी सेठ रंजीत सिंह का पीए वहां आया और उसने मुझे बोला कि निशा ने बहुत जरूरी काम से मुझे घर बुलाया है। जब मैं वहां पहुंचा तो निशा वहां नहीं थी, बल्कि निशा की मां की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तभी मिनिस्टर बैनी प्रसाद पुलिस के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने मुझे खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया।
नमस्ते सर। ये क्या बदतमीजी है? माफ करना। क्या अकेले अकेले सिगरेट पी रहे हो? अपन को भी पिलाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जेलर से सिगरेट मांगते हो? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम कौन सा तुम्हारी कमाई का सिगरेट पी रहे हो? सब रिश्वत का माल है ना। बिल बांट कर। क्यों, ठीक है ना? वे साले हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाता है। अरे काय को मारता है? अरे अरे मत मार। अरे पुलिस वाले आ रहे हैं, सब पिस्तौल निकाल इसकी। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आप मेहरबानी करके अपनी जीप की तरफ चलने का कष्ट करेंगे। चलिए। खबरदार। क्या बलवीर और अनवर जेल से भाग गए? अच्छा। जेलर राणा प्रताप। राणा प्रताप, वो राणा प्रताप जिसकी इजाजत के बगैर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती। आज उसकी जेल से एक साथ 2 कैदी भाग गए। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। वो भागे नहीं है जेलर, बल्कि तुमने उन्हें भगा दिया है। हम पर ये इल्जाम लगाने से पहले बुरा लग गया? उस दिन हमें भी बहुत बुरा लगा था जब आप हमारे घर आए थे हम पर एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाने। उस इल्जाम की एक मजबूत बुनियाद है। जिस दिन तिलकधारी की जबान पुलिस ने खुलवा दी, जो कि वो जरूर खुलवाएगी, उस दिन उस इल्जाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जेलर साहब, तिलकधारी को हमने पुलिस लॉकअप से जमानत पर छुड़वा लिया है। वो तो जब हम चाहेंगे पुलिस उसे दोबारा हमारी हिरासत में ले आएगी। वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल उन 2 कैदियों को फरार कराने के इल्जाम में अगर हमने आपकी वर्दी नहीं उतरवा ली तो हमारा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। वो तो जब होगा तब होगा। अगर उन 2 फर्रार कैदियों को हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो हम ये वर्दी उतारकर आपके गले में डाल देंगे। हमारे जैसा हर अफसर अपने फर्ज को पहचानता है। इस तरह जेल से भागकर आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। जेलर साहब बेचारे क्या सोचते होंगे? बेगुनाह विवेक को जेल में देखकर हमारा खून खा लौटा उसने बना। उसे फंसाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उससे क्या होगा? आपका मकसद है विवेक को बेगुनाह साबित करना, किसी का खून करना नहीं। हुस्न मानो ठीक कह रही है अनवर। बदले की आग को भूलकर हमें समझदारी और चालाकी से काम लेना होगा। अनवर और बलबीर जेल से भाग गया, हमको मारेगा। प्राइम मिनिस्टर तुमको नहीं छोड़ेगा। उल्लू का पट्टा। यार शक्ति, कैसे कैसे टुच्चे लोगों को तुम मुंह लगा लेते हो यार। अरे भंडारी, लैला की खातिर लैला के कुत्ते से भी प्यार करना पड़ता है। हमको कुत्ता बोला जी? मुत्तो स्वामी को कुत्ता बोला जी? तुमको नहीं छोड़ेगा जी। तेरे को चढ़ गई है, चल जा यहाँ से। हमको कुत्ता बोला जी? मुत्तो स्वामी को कुत्ता बोला जी? तेरे को कुत्ता नहीं बोला, तू जा यहाँ से, जा जा जा, जा। हमको कुत्ता बोला जी, मुत्तो स्वामी को कुत्ता बोला जी। ओहो, कितनी बार बोला तू कुत्ता नहीं, तू कुत्ता नहीं। तू चल यहाँ से। मुत्तो स्वामी को कुत्ता। अरे तू कुत्ता नहीं है, तू शेर है, काला शेर है। तू चल चल चल, काला शेर, चल चल। हाँ, एक बार निशा की सारी दौलत हाथ में आ जाए तो इस साले को तो वाकई कुत्ता बना दूंगा। सारी दौलत नहीं प्यारे, आधी आधी दौलत का हिस्सा तो मुझे मिलेगा। शादी मैं करूं? हाँ,
सारी जिंदगी निशा का बोझ मैं उठाऊं और आदि। मत भूलो कि निशा के बाप को तुमसे मैंने मिलाया, शादी की बात करने मैं गया, उसकी मां के खून का झूठा गवाह मैं बना। अदालत में अगर मैं सच्ची गवाही दे दूं तो हाँ? नाराज क्यों होते हो प्यारे? मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना जता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में हमारी क्या कीमत है। बहुत कीमत है प्यारे, है? हाँ। जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी की, तुम्हारी सेवा की, क्या मिला? गालियां। मुत्तो स्वामी को कुत्ता बोला, हमको कुत्ता बोला। कुत्ता मैं नहीं, कुत्ता तुम्हारा दोस्त शक्ति सिंह जी। वो शक्ति सिंह चोर, फ्रॉड, बेईमान। सारा पैसा कहाँ जाएगा? ऐसे कैसे खा जाएगा? तुमको तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। अयो मालिक बोलता जी। नमस्कारम मालिक, नमस्कारम। तुम? हाँ, तुम्हारे मालिक ने भेजा जी। हमारे मालिक ने भेजा जी? हाँ। अयो मुरारी, इमीडिएट रिएक्शन। मालिक कैसा है जी? बहुत अच्छा है जी, तुमको रोज याद करता है जी। याद करता है? हाँ। चलना जी। चलना जी। अयो क्या हुआ? ऐसा कैसा चलना जी? क्या हुआ? पैसा मिलना जी, घर बनाना जी, शादी करना जी, फिर चलना जी। पहले मालिक के खूनी का पता चलना जी, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा जी। पता चल गया जी। कौन जी? खूनी शक्ति सिंह। खून करके विवेक को फंसा दिया। अच्छा। हाँ। विवेक को उसने नहीं, तुमने फंसाया है। तुमको भी मालिक ने भेजा जी? मालिक ने नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट ने भेजा है तुम्हें जेल में बंद करने के लिए। अयो जेल तो मेरे बाप ने भी नहीं देखा जी। अब तुम देखोगे, जेल जरूर देखोगे। वहां चक्की पीसोगे, हंटर पड़ेंगे तुम्हें। अयो कैसा बोलता जी? हाँ ठीक ही बोलता है जी, हंटर पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे साला। मुत्तो स्वामी। अयो हमारा लगी खराब है जी, जेल तो कभी नहीं देखा जी। मुत्तो स्वामी पैसा हो ना ले, शादी हो ना ले, घर हो ना ले, अब जा जेल में। मगर हम तुम्हें बचा सकते हैं। बचा लेना सर। बचा लें? हाँ, मगर हम जो बोले वैसा करना। करना सर। जो भी बोले वैसा ही करना। जो बोलना करना सर। सर बचाना सर। पैर किधर सर? सर। अरे मुत्तू स्वामी तुम आओ, बोलो क्या बात है? सर मिठाई सर। मिठाई? किस खुशी में? जन्मदिन सर। अच्छा अच्छा, तुम्हारा जन्मदिन है आज? मेरा नहीं है, आपका दोस्त शक्ति सिंह का जी। हाँ। खाइए खाइए। शक्ति खुद क्यों नहीं आया? भंडारी यार। नेता भंडारी, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो वो लड्डू मत खाना। शक्ति सिंह ने तुम्हें मारने के लिए उन लड्डुओं में जहर मिला दिया है। कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हारा एक हमदर्द साला। हेलो हेलो हेलो। मुत्तू स्वामी। जी सर। ये लड्डू तुम खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा सर। इसमें जहर है इसलिए। नहीं नहीं जी नहीं सर। हाँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। वो आपका दोस्त शक्ति सिंह ने हमको भेजा जी, माफ करो। नमक हराम गद्दार शक्ति, मैंने भी अगर तुझे जेल की चक्की नहीं पिसवाई तो मेरा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। उस हरामजादे भंडारी की है मजाल। हाँ? हमारे टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता हमें काटना चाहता है। हाँ? काटना नहीं, मारना चाहता है। आपको हवालात में बंद करना चाहता है। कहता है आप चोर जी, आप बेईमान जी, आप फ्रॉड जी। हाँ? बकवास करता साला। बनिया की दुकान चलाया करता था,
हमारी दौलत ने हमारी ताकतों से वोट दिलवाए, हमने उसे नेता बनाया, नेता। हमने उसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, और आज वो हमसे टकराना चाहता है, ठाकुर शक्ति सिंह से टकराना चाहता है। आप सिर्फ इशारा करो, अभी इसी वक्त उसके सारे खानदान को एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। जूली। यस सर। भंडारी का कल का प्रोग्राम क्या है? सर वो कल बाल निकेतन के फंक्शन में जाने वाले हैं। फंक्शन में जाएगा साला? फंक्शन में जाएगा, माला पहनेगा? हम बनाएंगे तेरे को माला। कल उसके गले में ऐसी माला पहनाई जाएगी जिसके अंदर बम होगा, और उस बम का धमाका उसकी जिंदगी का आखिरी धमाका होगा। नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, मिनिस्टर साहब रुक जाइए मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब।